Attention to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole lie in external electric field. एक फॉर्मूला डिड्यूस करना है, ड्राइव करना है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि स्टोर होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जबकि ये डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऊपर जो हेडिंग है ना, यही क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल होता है कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक ही क्वेश्चन होता है। जैसे आज का टॉपिक हमारा क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole lie in external electric field. दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा। ये फिगर लास्ट क्लास से ही मिलता जुलता है। इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि कुछ पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं, जिसके वन एंड्स पे एरो लगे हुए हैं। ये पिछले क्लास में आपको बताया गया था। इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया ब्लू लाइन से, और इस फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, जिसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ए बी नाम डाला गया है। फिगर पे ध्यान दें, ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है। विच लाइन? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छी तरीके से आपको याद हो चुके होंगे, जिसमें दो चार्ज हों, इक्वल, अनलाइक, and they are very close to each other. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो चार्ज हैं, एक A पर प्लस Q और दूसरा B पर माइनस Q। जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? 12 लेते हैं। इट मेक्स थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लैक इंक से आपको दिखाया गया है, थीटा एंगल बना रहा है। एक डॉट डॉट लाइन खींचा B पॉइंट पर, और उसके साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा थीटा एंगल बनाकर है। तो दोस्तों, आपने पिछले क्लास में टर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया था। आप में से किन्हीं को याद हो गया टर्क का क्या फॉर्मूला था? टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में ड्राइव किया था। क्या फॉर्मूला था? टॉ इक्वल PE साइन थीटा। सबसे पहले आपको कुछ लैंग्वेज देना होगा, लिखना होगा। आपको ये मानना पड़ेगा, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच लाई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट थीटा एंगल। तो दोस्तों, टर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? टर्क को हम कैपिटल T से भी नोट कर सकते हैं या टॉ से भी नोट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था PE साइन थीटा। अब देखिए, इस टर्क के कारण जो मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन होगा, और रोटेशनल मोशन में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन को DW कहेंगे, और DW का फॉर्मूला होगा टॉ इंटू डी थीटा। टॉ कहें या टी कहें, दोनों ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टर्क को। टर्क, इसका फॉर्मूला PE साइन थीटा है।
देखिए दोस्तों, हम लोगों को निकालना क्या था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एनर्जी क्या होता है, एनी एनर्जी, जो भी एनर्जी निकालना हो वो क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। इसलिए हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू, वो टॉ इंटू डी थीटा होगा। और टॉ मतलब या कैपिटल डी लिखे, जिसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पीई साइन थीटा। सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला टॉ इंटू डी थीटा हुआ। अब हम इसे रोटेट करेंगे। मान लेते हैं कि आपने शुरू में जब इसे रखा था वो एंगल थीटा 1 था, और बाद में जो इसको रोटेट किया गया वो थीटा 2 है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में क्या वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी टोटल निकालना हो और स्मॉल मालूम हो, इसके लिए जो हमारे पास हथियार है वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन का काम छोटा को बड़ा करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन निकाला था, डी डब्ल्यू टॉ इंटू डी थीटा। अब हम लोग टोटल वर्क डन की बात करेंगे, टू रोटेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसके लिए इसी फॉर्मूले में सबसे पहले पी साइन थीटा डी थीटा पुट करेंगे टॉ की जगह पे, और फिर लिमिट डालेंगे। इधर हमारा चूंकि डी के साथ डब्ल्यू है तो लिमिट 0 से डब्ल्यू होगा, और इधर डी के साथ थीटा है तो लिमिट हमारा थीटा 1 से थीटा 2 होगा। ये साइन आप पहचान रहे होंगे, इंटीग्रेशन का साइन है। इसमें लिमिट दिए गए हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। शुरू वाले को लोअर लिमिट बनाते हैं और लास्ट वाले को अपर लिमिट बनाते हैं। शुरू में कोई वर्क डन नहीं हुआ तो 0 डाला गया, टोटल वर्क डन को W रखा गया। इधर एंगल की बात करें, शुरू में एंगल थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया। अब हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज W, और फिर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालें। अब P को बाहर करें, P बाहर होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस थीटा। फिर आप लिमिट डालें, अपर लिमिट थीटा 2 और नीचे थीटा 1। इसके बाद आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस 0 करेंगे, माइनस को इधर इक्वल का साइन देंगे, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस P होगा, फिर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि माइनस अंदर चला जाए, तो माइनस अंदर करने में क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। तो हमारा कॉस थीटा 1 ये प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा 2 माइनस में हो जाएगा। इस तरह से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यही वर्क डन, जो टोटल वर्क डन हुआ आपका, this work done is stored in the form of potential energy। यही हमारा टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई का फॉर्मूला होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये थीटा 1 और थीटा 2 थोड़ा नीचे लिखना था, लेकिन टाइपिंग में ये हो नहीं रहा था, इसलिए आपको बराबर में दिख रहा है ये, लेकिन थीटा के साथ 1 और 2 दोनों को थोड़ा नीचे करके लिखेंगे। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया। क्या फार्मूला आया दोस्तों, फाई इक्वल PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फाई फॉर पोटेंशियल एनर्जी, you know that P is electric dipole moment, E is electric field intensity। थीटा 1 आपका शुरू वाला एंगल है और बाद में जो रोटेट कर दिया तो वह थीटा 2 है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया। अब इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केस करने जा रहे हैं। स्पेशल केस 1 हमारा हो रहा है। स्पेशल केस 1 में अगर थीटा 1 90 डिग्री हो और थीटा 2 0 डिग्री हो,
स्पेशल केस में, केस 1 में अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा गया, तब वह रोटेट होकर थीटा एंगल पे आ गया, तो थीटा 1 हमारा 90 डिग्री हो का परपेंडिकुलर रखा है आपने, और थीटा 2 थीटा हो, तो फर्स्ट फार्मूला जो ऊपर आपने एक फार्मूला ड्राइव किया, फाई इक्वल पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसमें थीटा 1 और थीटा 2 का मान पुट करें, यू नो कॉस 90 0, तो इस तरह से फाई का फार्मूला होगा माइनस पी कॉस थीटा। अब दूसरे कंडीशन में ये मानते हैं केस 2 में कि अगर फर्स्ट में थीटा 1 हमारा 0 हो और बाद में थीटा 2 थीटा हो जाए, तब फिर से फार्मूला में आप पुट करें, थीटा 1 0 डालेंगे, थीटा 2 थीटा, तो फार्मूला हमारा क्या होगा, फाई बराबर पी ई कॉस 0 का मान 1 1 माइनस कॉस थीटा, तो फाई बराबर पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा। तो दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, एनसीईआरटी में भी बड़े बड़े हर बुक्स में मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें। आपने एक फार्मूला का, आपने किसका फार्मूला निकाला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला क्या होगा, फाई बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लॉकडाउन आने में, क्योंकि सब कुछ तो अनलॉक हो चुका, लेकिन पढ़ाई हमारा लॉक नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन क्लासेस जो चलाए जा रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, आप अपने साथियों में भी शेयर करें, लाइक करें। बहुत अफसोस करता है कि बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखते हैं। क्या ये कोई है ना फिल्म है या फिर कोई और है, देख के छोड़ दिया व्हाट्सएप का मैसेज? ये तो आपकी पढ़ाई, पूरा जीवन का आपका सवाल है, आप पूरा देखें, नोट करें। कोई प्रॉब्लम हो फिर कमेंट बॉक्स पे जाएं, आप उसके कमेंट करें, पूछें। अरे 12th में आप अभी भी ना पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आप अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।